पंचशील की चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। और पंचशील का जैसे अभी श्रद्धेय दोनों हमारे जो बुद्धिजीवी हमारे मार्गदर्शन करता है श्रद्धेय जयवीर बोध जी और शशि भूषण जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताने का प्रयास किया। लेकिन पंचशील पे मेरा कुछ अपना अध्ययन है, पंचशील पे अपना मेरा कुछ अध्ययन है। वो अध्ययन मेरा तथागत बुद्ध से अलग कभी नहीं हो सकता। देखिए, पंचशील जो है वो तथागत बुद्ध की शिक्षा है। क्या है? आपको मेरे साथ शामिल होना पड़ेगा और उन शब्दों को दोहराना पड़ेगा। क्या है? तथागत बुद्ध की शिक्षा है। यह है तथागत बुद्ध की शिक्षा। और शिक्षा जो दी उन्होंने भंते जी को दी, और भंते जी ने उसको ग्रहण किया एक उपासना के रूप में। किस चीज में? उपासना के रूप में। और वो उपासना बन के उपासकों के लिए क्या होगी? वंदना। क्या होगी? शिक्षा से उपासना हुई, उपासना से वंदना हुई, और वंदना से जब वो लोगों में पहुंची तो वो सील हो गई। वो सील हो गई। और सील क्या है? सील हर व्यक्ति में जो बच्चा पैदा हो गया और अंत से पहले तक वो हमेशा सील से ग्रस्त रहता है। जो सील क्या है? एक है गुण और एक है अवगुण। जो सील है वो है गुण, और जो सील नहीं है वो है अवगुण। जैसे वो मेरे अंदर विराजमान है, सभी जो जीव है, जो मनुष्य है, वो सबके अंदर विराजमान है। वो सील सभी के अंदर विराजमान है। लेकिन कब सील है? जैसे मेरे अंदर एक चोरी की भावना आई, अगर मैंने वो चोरी कर ली तो मेरे अंदर अवगुण पैदा हो गया, यानी कि हमने एक सील को तोड़ दिया। अगर हमने एक सील को तोड़ा है तो तथागत बुद्ध के सील को तोड़ दिया कि हमने चोरी कर ली। ये तो हमने अपना सील भंग किया, यानी कि जीवन जीने का जो तरीका है उसे बदल दिया। और तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सील पर, उस घटना पर उसको सजा का प्रावधान दिया है कि अगर मुझे चोरी करता हुआ किसी ने पकड़ लिया तो उसके लिए आपको एक सजा है, उसके लिए आपको एक सजा है, और उस सजा से आपको गुजरना पड़ेगा। उसका एक धारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। इसी प्रकार की जितनी भी, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना क्या है? हमारे व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन से होकर गुजरता है। हमारे घर में जितने भी, जैसे भी श्रद्धेय शशि भूषण जी ने कहा कि एक पड़ोस में और एक स्वयं के घर में, अगर पड़ोस के घर से हमें गाली गलौज की आवाज आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे सील भंग हो रहा है। और एक घर से रोज की बात आ रही है, अच्छी अच्छी बातों की बात आ रही है, और उस व्यक्ति के बाद से अगर आदमी चोरी वाला भी सामने से निकल जाएगा तो उसकी भी नजरें झुक जाएंगी। यानी कि एक सील है और एक सीलवान है, एक अवगुणवान है। तो उस चीज की भी, जब हम संविधान की तरफ को चलते हैं तो उसकी भी धारा है, उसकी भी सजा है। अब आता है व्यभिचार। जैसे भी शशि भूषण भाई ने बताया कि ये सभी पे लागू होता है, और जितना इसमें मनुष्य दोषी है उससे कई गुना ज्यादा महिला दोषी है। दोनों ही अपने इस गुण को पकड़ के रखें, और हमारा जो व्यभिचार का जो गुण है इसको हमेशा सील में बनाने का प्रयास करें। और जब हम इस सील को बनाएंगे तो मैं मानता हूं जीवन के सभी सुख, सभी रिश्तों के सभी सुख आपको इससे प्राप्त होंगे। चौथा है मूषावादा वेरमणि, वो उन्होंने बता दिया आपको। अब है नशा करना। नशा करने का यह है कि नशा जो उस टाइम पे, जैसे तथागत बुद्ध थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस टाइम पे उसी प्रकार के नशे चलते थे। लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और हमारे अंदर अभिमान हुआ, किस चीज का अभिमान हुआ? कि भाई मैं तो सीलवान हो गया, भाई मैं तो अच्छा आदमी हो गया, मेरे अंदर तो ज्ञान हो गया, मेरे अंदर तो संगठन, मेरा लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे पीछे दुनिया है। यानी कि अभिमान, ये भी एक नशा है। किसी भी प्रकार को एक साथ अपने जहन में उतार देना वो एक नशा है, और इस नशे को तोड़ना सील है। जब हम इन पांचों जो गुण हैं और जो अवगुण हैं इनको पहचान के अपने स्वयं में, परिवार में, समाज में देने का काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने देश के लिए काम कर पाएंगे। जैसे अभी हम सब लोग बैठे हैं, तो आप भी रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग हैं। मैं आप सब लोगों से एक सहमति लेना चाहता हूं। पहले आप ये बताइए, जो अभी हैं और जो यहाँ पे, कितने लोग ऐसे जिन्होंने देश के लिए काम किया है? हाथ उठाओ जरा, जिसने जो देश के लिए काम किया हो। कैसी बात? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
इसका आंसर बहुत आराम से देना, लेकिन मैं बता दूं, हर व्यक्ति देश के लिए काम कर सकता है और करता है। कब? जब वो संविधान का पालन करता हो किसी भी रूप में। अगर वो संविधान का पालन किसी भी रूप में करेगा तो समझो आपने देश के लिए काम किया। और जब आप संविधान के लिए काम करते हैं तो सील के लिए काम करते हैं, तो समझो आपने बुद्ध के धर्म को बढ़ाने का काम किया। अगर हम किसी से जाति विशेष, धर्म विशेष, परिवार विशेष, पंथ विरोध में कोई भी भाषा, कोई भी संस्कार का प्रयोग करते हैं तो समझो हम सीलवान नहीं हैं, हम संवैधानिक नहीं हैं, हम देश के अहित में काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद। पंचशील को जितना भी हम धारण करेंगे वो स्वयं के लिए तो लाभकारी है ही है, देश के लिए भी लाभकारी है। साधुवाद।